नमस्कार। बिहार के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन की जांच पूरी। 467 नामांकन रद्द, 10,976 वैध पाए गए। कई बड़े नेताओं के पर्चे भी खारिज। जमीन का नया नियम लागू, अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा जमीन में बराबर का हिस्सा। एआईएमआईएम ने जारी की 25 उम्मीदवारों की पहली सूची। सीमांचल पर विशेष फोकस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बड़ी रणनीति। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, विधायक अफाक आलम का ऑडियो वायरल, टिकट के लिए पैसे की डील का आरोप। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों को रिफंड मिलना शुरू, किसी को 5,000 तो किसी को 500 तक की पहली किस्त मिली। बिहार पुलिस को झटका, कैमूर में गैस चूल्हा मैकेनिक के घर से 1 करोड़ नकद बरामद, जांच जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सी विजुअल ऐप लॉन्च, मतदाता अब शराब, पैसे या उपहार की शिकायत सीधे कर सकेंगे। महिला रोजगार योजना 2025, बिहार की महिलाओं को 10,000 की सीधी आर्थिक सहायता, आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। केंद्र सरकार की बीमा सखी योजना से ग्रामीण महिलाओं को हर महीने 7,000 की सहायता, घर बैठे रोजगार का अवसर। छठ से पहले केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी, बोनस और पेंशन स्कीम में सुधार। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 29 सीटों पर लड़ेगी 2025 विधानसभा चुनाव में, चिराग का भविष्य दांव पर। 17,000 करोड़ की 3 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बिहार का नक्शा बदलेगा। बिहार की राजनीति में रिश्तों का बोलबाला, पतिसाली समाधान तक प्रचार में सक्रिय, जनता क्या देगी फैसला। केंद्र सरकार की फ्री सिलाई मशीन योजना 2025, महिलाओं को 15,000 मूल्य की मशीन मुफ्त, स्वरोजगार का अवसर। एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता, 20 अक्टूबर से 14 किलो सिलेंडर 100 तक सस्ता होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को फिर 2,000 की किस्त मिलने जा रही है। ग्रामीण परिवारों के लिए फ्री शौचालय योजना 2025, सरकार दे रही 12,000 की वित्तीय सहायता। बिहार चुनाव में महागठबंधन की सीट बंटवारे पर फूट, कई जगह दोस्ताना मुकाबला। गिरिराज सिंह के बयान से सियासी तूफान, कांग्रेस ने मानसिक जांच की मांग की। बिहार में मौसम बदल रहा है, 25 जिलों में तापमान बढ़ा, नवंबर से ठंड और प्रदूषण दोनों बढ़ सकते हैं। छठ से पहले महिलाओं को 2,500 प्रतिमाह सहायता देने की योजना, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार चुनाव में जातिवाद बनाम विकास, 2025 के चुनाव में रोजगार और विकास मुख्य मुद्दे। बिहार कांग्रेस की 74 उम्मीदवारों की सूची जारी, गठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस जारी। बिहार में प्रवासी मतदाताओं की अहम भूमिका, दलों ने उन्हें लुभाने की रणनीति बनाई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, महागठबंधन में कुर्सी की लड़ाई। जन स्वराज पार्टी ने 116 प्रत्याशी घोषित किए, प्रोफेशनल्स और युवाओं को टिकट मिला। पुष्पम प्रिया चौधरी सुर्खियों में, प्लूरल्स पार्टी के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य सुधार का वादा। गया में पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने जदयू छोड़ जन स्वराज ज्वाइन किया, सियासत में हलचल। पटना एयरपोर्ट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर लापता, परिवार परेशान, सीसीटीवी जांच जारी। मुजफ्फरपुर में 132 प्रत्याशियों के नामांकन, वैध कुनी सीट पर 21 उम्मीदवारों की भीड़। कई नेताओं के नामांकन रद्द, कागजातों में त्रुटि के कारण 503 उम्मीदवार बाहर। दरभंगा की गड़ाबोराम सीट पर राजद वीआईपी का विवाद खत्म, लालू यादव ने आधिकारिक प्रत्याशी पत्र जारी किया। शिवहर में बड़ा उलटफेर, राजद ने नवनीत झा को टिकट दिया, जदयू नेता बसपा में शामिल। सीएम सम्राट चौधरी का दावा, बिहार में अगले 5 साल में 11 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, कई राज्यों ने वेतन बढ़ोतरी की घोषणा की। बिहार में कई नेता दल बदलकर नए दल से टिकट ले रहे हैं, मतदाता उलझन में।
राजद नेता ने टिकट के लिए 7 लाख की मांग का आरोप लगाकर राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़ा। जन स्वराज पार्टी जाति संतुलन बनाकर उम्मीदवार उतार रही है। छठ पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जेएमएम ने दूरी बना ली। बिहार पुलिस ने भिखारी से 170 नकद बरामद किए, मानसिक रूप से कमजोर पाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सहारा निवेशकों का पूरा पैसा लौटाया जाएगा। त्योहारों के मौसम में सोने के दामों में गिरावट, निवेशकों में खुशी। केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, कर्मचारियों को राहत। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम राजद और प्रशांत किशोर की पार्टी के बीच सीधी टक्कर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होने की चर्चा, लाखों किसानों के खाते में 2000 आने की उम्मीद। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का असर, दूसरी किस्त जारी की जाएगी। सत्यापन के बाद लाभार्थी को 1 लाख की दूसरी किस्त दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए नई डिजिटल व्यवस्था, मोबाइल ऐप से राशन का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन पछुआ हवाओं का असर रहेगा, ठंड या भारी बारिश की बड़ी संभावना नहीं। धनतेरस और दिवाली पर सोना चांदी की 85 करोड़ की बिक्री, बाजारों में खरीदारी का उत्साह। रेलवे ने यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाईं। त्योहारों के दौरान आवागमन सुगम बनाने की व्यवस्था। काराकाट के किसान धर्मेंद्र पांड्याय ने बंजर जमीन पर सेब की खेती कर सफलता पाई, अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। कैमूर में रोपवे बनेंगे, 13 करोड़ की लागत से चौरासन मंदिर तक रोपवे निर्माण शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा निवेशकों को रिलीफ देते हुए 5,000 करोड़ रिफंड निर्देश दिए हैं। बिहार में ग्रेजुएट लेवल भर्ती के तहत 1400 पदों पर वैकेंसी, सरकारी नौकरी का अवसर। पटना में डेंगू का कहर, 1205 मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की। पटना में एक दिया मतदान के नाम अभियान, दिव्यांगजनों ने दीप जलाकर वोटिंग के महत्व पर जोर दिया। छपरा के किसान आधुनिक हरी सब्जियों की खेती कर बेहतर उत्पादन और आमदनी बढ़ा रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने राजनीति में एंट्री ली, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन में दरार गहराई, कांग्रेस और वीआईपी ने नई लिस्ट जारी की। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों का ऐलान किया। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सहायता जारी होगी, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, सीसीटीवी, अतिरिक्त गश्त और महिला पुलिस की तैनाती की गई। लाखों मजदूरों को दीपावली बोनस का इंतजार है, श्रम विभाग ने कंपनियों से कहा है कि 20 अक्टूबर तक भुगतान करें। दिवाली में पटना के लोग मेट्रो का सफर कर सकेंगे, पीएमओ को प्रस्ताव भेजा गया है और जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बिहार पुलिस में 22,000 पदों पर जल्द भर्ती, सरकार ने नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंत तक जारी करने का वादा किया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर लगेगा। कोल इंडिया ने जमीन मांगी है और हजारों को रोजगार मिलेगा। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वीं तक मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें अगले सत्र से घर तक पहुंचेंगी। शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि अगले साल से बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट और मोबाइल सहायता दी जाएगी। राजधानी पटना में स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम शुरू, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2026 तक हर गांव में पक्की सड़क और बिजली 24 घंटे उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी जिलों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का निर्देश जारी किया। छठ पर्व पर विशेष ट्रेनें चलेंगी, पटना, दरभंगा और सहरसा रूट पर अतिरिक्त बोगी जोड़ी जाएगी। राज्य सरकार ने नई नीति बनाई, अब पंचायत स्तर पर महिला हेल्पलाइन डेस्क खुलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की नई व्यवस्था, बच्चों को दूध, फल और अंडा सप्ताह में 3 बार मिलेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में स्मार्ट लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बिहार में किसानों के लिए नया पोर्टल लॉन्च हुआ। फसल बीमा सब्सिडी और आवेदन की स्थिति अब मोबाइल पर देखी जा सकेगी। सहरसा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 80,000 की आपदा राहत राशि मिलने लगी है। नालंदा में पहला महिला औद्योगिक पार्क बनकर तैयार, 600 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रेलवे ने बिहार के कई स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना बनाई। पटना, गया, आरा और भागलपुर स्टेशन आधुनिक बनाए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने घोषणा की है कि नवंबर से गड्ढा मुक्त सड़क अभियान फिर शुरू होगा। राज्य में बिजली के लिए नए सबस्टेशन बनेंगे। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती कम करने की योजना पर काम शुरू। सहरसा में नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार। अगले शैक्षणिक सत्र से क्लासें शुरू होंगी। पटना में गंगा नदी के किनारे नया इको पार्क फेज 2 जल्द खुलने जा रहा है।